गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इन सब्जेक्ट कंप्यूटर मैनर्स इन कंप्यूटर लैब। पढ़ने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे काम को बहुत आसान और जल्दी ही समय में कंप्लीट करने की कोशिश करती है। ठीक है, वैसे हम कंप्यूटर को ये नहीं बोल सकते कि वो एक इंसान है, एक जीता जागता इंसान है जो हमारे मुश्किल काम को आसान बना देता है या फिर हमारे घंटों वाले काम को जल्दी कर देता है। पर हाँ, वो एक मशीन है और बहुत तेज़ी से वर्क करती है। पर जो मशीन है वो मशीन कैसी है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक वैद्युत यांत्रिक मशीन है। क्यों है? क्योंकि ये बिजली से चलने वाला एक यंत्र है और अगर इसको बिजली नहीं मिलेगी तो ये वर्क चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके पास इसके जो पार्ट्स होते हैं, मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में पहले डिफाइन कर देती हूँ कि इसके पार्ट्स होते कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में डिफाइन करती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि हम लैब के अंदर कौन कौन सा काम कर सकते हैं और कौन कौन सा काम नहीं कर सकते, जो कि आपके चैप्टर के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ क्या होती है? इसे हम मॉनिटर बोलते हैं। मॉनिटर लाइक अ टीवी। मॉनिटर जो होता है एक टीवी के जैसा होता है। टीवी देखते हैं ना हम घर में, तो ये हमारे टीवी के आकार का होता है और टीवी जैसा ही होता है। क्यों होता है? जैसे हम अपने टीवी पर कोई भी पिक्चर, कोई भी चीज़ हम देख सकते हैं, कोई प्रोग्राम देख सकते हैं, उसी तरह से जब हम अपने मॉनिटर को कमांड देते हैं तो हमारा जो इनपुट कार्य होता है वो आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर में नज़र आता है। मीन्स जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमारी इंस्ट्रक्शन हमें मॉनिटर पर वो शो कर देती है। सेकंड होता है हमारा सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये चीज़ क्या होती है? इसे बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के दिमाग से मतलब ये नहीं हो गया कि कंप्यूटर एक इंसान है तो उसके पास अपना एक दिमाग है जिससे वो सोच रहा है, काम कर रहा है। नहीं, इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग हमें मॉनिटर के अंदर देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, वो हमें सीपीयू से पावर होकर मॉनिटर के अंदर शो करता है। इसलिए हम इसे कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं। अगर हमारे पास सीपीयू नहीं है तो हमारा ये जो मॉनिटर है या कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स है तो वो एक डब्बे के समान है। उसके लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम एक इंसान के अंदर से उसके दिमाग को निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम नहीं कर पाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम मॉनिटर के पास से सीपीयू को हटा देंगे तो हमारा मॉनिटर एक डब्बे के समान हो जाएगा, वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये एक कीबोर्ड होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में आपको पता है क्या क्या होता है? ए से लेकर जेड तक की सारी कीज़ होती हैं। एंटर बटन होता है, शिफ्ट बटन होता है, कंट्रोल बटन होता है। 1 से लेकर 10 तक की आपकी न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, जो कि हम 1 2 3 बोलते हैं ना, वो ऊपर फंक्शन कीज़ होती हैं। अब ये हमारे एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्यों है? जब हम इससे कोई भी की प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद वो हमें यहाँ मॉनिटर पर नज़र आ जाएगी। मीन्स यहाँ पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि एक इनपुट डिवाइस है और हमारा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये छोटी सी चीज़ देख रहे हैं आप, ये होता है हमारा माउस। ये इधर देखिए, माउस आपको लग रहा है ना बिल्कुल एक चूहे की शक्ल का है, और माउस में तो चूहा ही होता है। तो ये हमारे लिए एक चूहे के आकार का, चूहे की शेप का होता है। इससे क्या होता है, हमें कहीं भी अपना कर्सर बनाना होता है या कमांड को ऊपर नीचे करना होता है या किसी लाइन को हमें इधर से उधर ट्रांसफ़र करना होता है या कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट करनी होती है, तो माउस हमारा एक बहुत अच्छे रूप में कार्य करता है। तो फिलहाल मैं अभी आपको ये कंप्यूटर के 4 पार्ट्स को ही डिफाइन करूँगी। पहला हमारा मॉनिटर, सेकंड हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर हमारा कीबोर्ड और फिर हमारा माउस। ओके, इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो बनाकर भी भेजूँगी कि ये चीज़ें वर्क करती क्या हैं। चलिए आते हैं हम अपने चैप्टर पर। चैप्टर 1 है हमारा मैनर्स इन कंप्यूटर इन लैब। कंप्यूटर के अंदर हमें कौन कौन से मैनर्स यूज़ करने चाहिए। मीन्स हमें कंप्यूटर लैब के अंदर हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ही आपको दे रखा है इंट्रोडक्शन। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप कंप्यूटर के लैब के अंदर कौन से काम नहीं कर सकते और कौन से काम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए, एंटर एंड एग्जिट क्विकली।
मीन्स हमें जब हम अपने कंप्यूटर लैब के अंदर एंटर करते हैं या कंप्यूटर लैब से बाहर जाते हैं तो हमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें शांति के साथ वहाँ से निकलना चाहिए। मीन्स ये तो एक कंप्यूटर लैब हो गई, पर हम अपने क्लासरूम में भी तो यही करते हैं। हम अंदर आते हैं क्लास के या फिर क्लास के बाहर जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? शांति को स्थापित रखना चाहिए। मीन्स हमें सुकून और चुपचाप अपने क्लास के अंदर एंटर करना चाहिए और वहाँ से एग्ज़िट करना चाहिए। तो यही चीज़ होती है हमारी कंप्यूटर लैब के अंदर। हमें वहाँ पे बहुत सुकून से और शांति से जाना चाहिए और जब हमारा काम वहाँ से पूरा हो जाए तो वहाँ से हमें चुपचाप से बाहर आ जाना चाहिए। सेकंड है नो फूड एंड नो ड्रिंक। क्या नहीं करना चाहिए? हमें खाना या फिर पीना नहीं चाहिए। कहाँ पर? इन आवर कंप्यूटर लैब। हमें कंप्यूटर लैब के अंदर खाना पीना नहीं चाहिए। अरे भाई, वहाँ तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, तो हम क्यों हम वहाँ पर खाने पीने लगे? तो इसलिए हमें अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर खाना पीना नहीं चाहिए। ये देखिए आपको यहाँ पर क्रॉस का निशान दे रखा है ना, तो ये काम हमें अपने कंप्यूटर लैब के अंदर नहीं करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है हमारा, देखिए नो रनिंग इन द लैब। रनिंग मीन्स भागना। तो क्या आपको लगता है कि आपको अपने क्लासरूम के अंदर या अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर भागा दौड़ी करनी चाहिए? बैड मैनर्स होते हैं ना, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। और ये कंप्यूटर लैब क्या, हमें तो कहीं पे भी भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, फिर वो हमारी क्लासरूम हो, हमारा घर हो या फिर ऑन रोड हो। हमें कहीं भी भागा दौड़ी से काम नहीं करना चाहिए, बहुत सुकून से चलना चाहिए, जिससे हम किसी भी परेशानी या किसी भी परिस्थितियों के संपर्क में ना आ सकें। इसलिए हमें बहुत सुकून से ही कार्य करना चाहिए। फिर देखिए डू नॉट टच स्विच एंड वायर। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें बिजली के स्विच, देख रहे हैं आप, स्विच होते हैं ना, हमारे घरों में भी होते हैं, क्लासरूम में भी होते हैं, कंप्यूटर लैब में भी होता है। मीन्स जहाँ जहाँ हम कोई भी कार्य करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारा बिजली का लाइट का काम होता है, वहाँ पर हमारे स्विच हमें देखने के लिए मिलते हैं। वायर मीन्स हमारी जो डोरियाँ होती हैं ना, जैसे हमारे आपने देखा होगा बल्ब होता है, बल्ब के अंदर हम डोरी लगा देते हैं, तो डोरी मीन्स वायर जो होती है, ठीक है ना, जिसमें हम तार देखते हैं कि हमारे बिजली के तार हैं। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? टच नहीं करना चाहिए। किन्हें टच नहीं करना चाहिए? स्विच एंड वायर्स को, ठीक है ना, क्योंकि ये काम हम नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा? हमारे करंट लग जाएगा तो फिर हमें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। हमें अपने आप को हर्ट थोड़ी ना करना है ना। 6 पॉइंट हमारा सिट स्ट्रेट एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। सीधे बैठना चाहिए हमें, ठीक है ना। और ये सिर्फ हमें कंप्यूटर लैब की ही बात नहीं करूँगी, हम अपने घर में भी हैं या हम कहीं बाहर भी जाते हैं या हम कहीं भी रहते हैं, अगर हमारा बैठने का काम है तो हमें झुककर नहीं बैठना चाहिए, हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए? जिससे हमारी जो बैकबोन है वो हमारी एक मेंटेन बनी रहे, मतलब हमें कोई परेशानी क्रिएट ना हो। और क्या करना चाहिए? मेंटेन डिस्टेंस किसके साथ रखना चाहिए? फ्रॉम द स्क्रीन। अगर हम कंप्यूटर के पास बैठ के काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ हमें सीधे बैठना होगा, दूसरी चीज़ हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। किससे? कंप्यूटर स्क्रीन से। अगर हम डिस्टेंस मेंटेन्स नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो आंखें हैं, क्योंकि देखिए बच्चों, ये मोबाइल होता है, कंप्यूटर्स होते हैं, टीवी होते हैं, इनके अंदर ना एक बहुत ख़तरनाक सी लाइट होती है, ठीक है ना। और ये लाइट जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमारी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जब ये सब होता है तो फिर हमें डॉक्टर्स के पास जाना होता है। तो ये जो लाइट्स होती है ना, इन लाइट्स से हमें बचना चाहिए। अब लाइट कौन सी होती है? जैसे हमारी कंप्यूटर की लाइट्स हो गई, हमारी टीवी की लाइट्स हो गई, हमारी मोबाइल लाइट हो गई, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन बनाकर रखना चाहिए। मीन्स एक उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जिनसे इनका प्रकाश जो है हमारी आंखों पर ना पड़े और हम सेफ्टी के साथ अपना कार्य कर सकें। ओके, और अब ये तो बातें आपको मैंने बता दी कि भाई हमें कंप्यूटर लैब के अंदर क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये चीज़ हो गई आपकी सिट स्ट्रेट एंड मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। एक उचित दूरी बना के रखनी चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, और हमें क्या करना चाहिए? सीधे बैठना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कंप्यूटर लैब के अंदर? जो हमारे टीचर्स हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें अपना कार्य प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। ओके, और हमें अपनी लैब को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हमें एक ऐसा
एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर, अपनी क्लास के अंदर, जिससे जब हम अपना कोई भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर लैब के अंदर जाएं या फिर अपनी क्लास के अंदर जाएं तो वहाँ पर हमें एक शांत वातावरण मिले, जिससे हमारा काम और भी जल्दी हो जाए। ओके, अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मैं इसके बाद पहले आप अपनी वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपको वर्क दूँगी, अपना वर्क करके मुझे जल्दी से ही अपने ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट।